अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि ऊप्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी देते हैं। उसके बाद क्लासेस आए थे कि क्लासेस क्या होता है, हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 पिलर्स आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसमें है एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब आज की वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने क्लासेस बनाई थी, क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और क्लासेस के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स लगाए थे, एट्रीब्यूट्स बनाए थे। उसके अंदर हमने सेल्फ देखा था कि सेल्फ क्या होता है, देन हमारे पास मेथड्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा कोड। हमने क्या बनाया था, एक बैंक अकाउंट की क्लास बनाई थी जिसमें हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट थे। हमारा यूज़र नेम था, हमारा पासवर्ड था और हमारा बैलेंस था। ठीक है, और एक डिपॉजिट का मेथड था हमारे पास और एक हमारा विड्रॉ का मेथड था। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा मेथड भी होना चाहिए कि जिससे मैं अपना टोटल जो मेरा बैलेंस है, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो मैं चेक कर सकूँ। मैं उस मेथड को कॉल करूँ और मैं अपना टोटल बैलेंस चेक कर सकूँ। तो उसके लिए मैं एक मेथड बना लेती हूँ यहाँ पे, डेफ। मेथड बनाने का कीवर्ड आपको पता है कि सबसे पहले डेफ, और सिंपल हम मेथड का नाम लिखेंगे। मेथड का नाम मैंने लिखना है यहाँ पे चेक बैलेंस। ठीक है, और उसके बाद हम लगा देंगे सिंपल पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या मिल रहा होगा, सेल्फ मिल रहा होगा। उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे क्या मैं सिंपल रिटर्न करवा दूँगी किसको, सेल्फ डॉट बैलेंस को। ठीक है, ये अभी एरर चला जाएगा। ठीक है, चला गया एरर। अब हम इसको कॉल करके देख लेते हैं क्या ये मेरा सेल्फ डॉट बैलेंस वाला जो मेथड है वो सही वर्क कर रहा है। अकाउंट वन डॉट सेल्फ, सेल्फ तो नहीं लिखेंगे, अकाउंट वन डॉट चेक बैलेंस, चेक बैलेंस। यहाँ पे इसने सजेशन भी दे दी और पैरेंथेसिस। ठीक है, अब हम इसको अपना रन करके देखते हैं CMD पे, और मैं करती हूँ पाइथन मेन डॉट py। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया। क्यों नहीं आया प्रिंट होके, हम वापस VS कोड पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करवाया हुआ है, सेल्फ डॉट बैलेंस को रिटर्न करवाया हुआ है। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, तो मुझे यहाँ पे क्या करवाना होगा, इसको प्रिंट करवाना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट लिखूँगी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये वार्निंग दे रहा है, ये आई थिंक वार्निंग अभी चली जाएगी, चली गई। अब हम अपना CMD पे देखते हैं, वापस से अपनी कमांड को रन करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या आ गया, 2000 बैलेंस मेरे पास प्रिंट होके आ गया, जो कि कहाँ से आया है, मेरे पास यहाँ से आया हुआ है। मैंने यहाँ पे बैलेंस किया, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसके बाद मुझे 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भेजने थे। मैंने क्या पता, फर्स्ट मुझे क्या भेजना था, एक मेरे को यूज़र नेम भेजना था, सेकंड पे मुझे पासवर्ड भेजना था और थर्ड पे मुझे बैलेंस भेजना था। तो मैंने यहाँ पे कितना बैलेंस भेजा था, 2000 रुपीज़। तो मैंने जब चेक बैलेंस में अपना बैलेंस चेक किया कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो मेरे पास कितना बैलेंस आ गया, 2000 रुपीज़ यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ये तो हो गई मेरी चेक बैलेंस वाली बात। अब हमारे पास जो बैलेंस होता है वो हमारा क्या होता है कि प्राइवेट होता है, बैलेंस और पासवर्ड। अभी हम पासवर्ड की बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ बैलेंस की बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हर किसी का बैलेंस, जितने भी अकाउंट बैंक में खोले में, क्या हर किसी का बैलेंस हर किसी के पास एक्सेसिबल होता है, कोई उसके अंदर चेंजेस कर सकता है या उसमें कुछ भी कर सकता है, उससे विड्रॉ कर सकता है, उसमें कुछ डिपॉजिट कर, ऐसा तो नहीं है ना। बैलेंस हर किसी को एक्सेसिबल नहीं होता, तो बैलेंस को क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। प्राइवेट का क्या मतलब है कि हर किसी के पास सिर्फ मुझे पता हो और बाकी मेरे अलावा किसी को ना पता हो। ठीक है, ऐसा ही है। या मेरे जो मतलब पेरेंट हैं उनको पता हो। ठीक है, मीन्स कि अभी हम ले लेते हैं कि प्राइवेट। तो मेरे पास ना एक पिलर में से, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के 4 पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उसमें से एक पिलर का नाम है मेरे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके नीचे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस विथ एक्सेस मॉडिफायर। तो मैं क्या लगा देती हूँ, एक्सेस होने में रिस्ट्रिक्शन लगा देती हूँ, किसके ज़रिए, एक्सेस मॉडिफायर्स। अब हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं,
यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। अब वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, और देन थर्ड होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये क्या क्या आ गया हमारे पास? 3 एक्सेस मॉडिफायर्स आ गए। एक आ गया पब्लिक, एक आ गया प्राइवेट, और एक आ गया प्रोटेक्टेड। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो जितने भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, या मेरे पास अभी क्या हैं, पब्लिक हैं। पब्लिक कैसे हैं? बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं वो क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं, हर जगह एक्सेसिबल होते हैं। मेरी क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल हैं और मेरी क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल हैं। ठीक है, और किसी दूसरी चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास अभी फ़िलहाल हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास 3 किस्म के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अब हमारे पास बात क्या आ जाती है कि हमें इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अब मेरा बैलेंस है वो मेरा बैलेंस प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा बैलेंस क्या है? पब्लिक है। बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है। अगर कोई भी यूज़र आए या कोई भी बंदा आए, यहाँ से मेरे पास क्या करेगा? account1.balance इक्वल 40,000। उसने क्या किया? क्या मैं अपने बैलेंस को अभी बाहर से रीअसाइन कर सकती हूँ? कोई नई वैल्यू दे सकती हूँ? देखते हैं। अभी मेरा बैलेंस मैंने यहाँ से 2000 भेजा हुआ है और मैंने यहाँ से बैलेंस को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। कितने में? 40,000 में। अब देखते हैं मेरे पास क्या कोई चेंजेस आते हैं। देखो, अभी इससे पहले मेरा बैलेंस कितना था? 2000 था। अब मेरा बैलेंस कितना हो गया? 40,000 हो गया। तो मीन्स के मेरे बैलेंस को कोई भी बाहर से चेंज कर सकता है, या तो उसको बढ़ा सकता है या उसको कम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? अपने बैलेंस को मुझे क्या करना चाहिए? प्राइवेट बनाना चाहिए। अब हम प्राइवेट कैसे बनाते हैं? प्राइवेट बनाने के लिए हमारे एट्रीब्यूट से पहले हम क्या लिखते हैं? डबल अंडरस्कोर लगाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या किस चीज़ को प्राइवेट बनाना है? प्राइवेट का मकसद क्या है? कि सिर्फ मेरी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो, बाहर एक्सेसिबल ना हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीन्स कि सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो, क्लास के बाहर या चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, ऐसा ही है कि प्राइवेट का मतलब क्या है? कि मीन्स कि सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो, क्लास के बाहर या चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, अब हम इसको अपने बैलेंस को क्या करते हैं? प्राइवेट बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगी? इससे पहले बैलेंस से पहले क्या लगा दूँगी? डबल अंडरस्कोर। ठीक है, मैंने क्या करा दिया इसके अंदर? डबल अंडरस्कोर। अब जहाँ जहाँ मैंने क्लास के अंदर बैलेंस को यूज़ किया तो मैं उसके से पहले क्या लगाऊंगी? डबल अंडरस्कोर लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाया, और यहाँ पे भी मैंने बैलेंस को यूज़ किया हुआ, इसको भी डबल अंडरस्कोर लगाया। और इधर भी मैं क्या करूँगी? डबल अंडरस्कोर लगाऊंगी। और इधर बैलेंस यूज़ किया हमने, जहाँ जहाँ यूज़ किया अब हम क्या करेंगे? अपने बैलेंस से पहले डबल अंडरस्कोर लगा लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ? अभी भी मैंने अपना नीचे जो कोड है वही लिखा हुआ है कि मैंने अपना क्या किया हुआ है? account1.balance को 40,000 किया हुआ है, रीअसाइन कर दिया। तो मेरे पास क्या आ रहा था? कि मेरा बैलेंस चेंज हो गया था 40,000। अब देखते हैं, अब मैंने अपने बैलेंस को प्राइवेट बना दिया तो अब क्या आता है? 2000 आता है, या मेरा बैलेंस अभी भी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है? इस चीज़ को हम देख रहे होते हैं। तो अब क्या आ गया मेरे पास? 2000 प्रिंट होके आ गया। क्यों? क्योंकि अब मेरा बैलेंस क्या है? प्राइवेट हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से रिमूव करूं और लिखूं, अब देखना मेरे पास ये एक्सेसिबल नहीं होगा क्लास के बाहर। मैं लिखती हूँ account1 डॉट, अब देखो यहाँ पे क्या मेरे पास बैलेंस जो है नहीं आ रहा। ऐसे ही है मेरे पास जो है बैलेंस, अगर मैं बैलेंस यूँ लिखूँ तो मेरे पास बैलेंस नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यूँ करके देखती हूँ 40,000, तो मेरे पास क्या ये चेंज होगी वैल्यू?
तो मेरे पास 2000 ही हो रही है, ठीक है। मेरे पास अगर डबल अंडरस्कोर बैलेंस लिख के भी अगर मैं उसको रीअसाइन कर रही हूँ कोई नई वैल्यू, तो वो मेरे पास रीअसाइन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो अब क्या हो गया है, प्राइवेट हो गया है। क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर मुझे अपनी अमाउंट को चेंज करना है तो ज़ाहिर है अगर मैं यहाँ से करूँगी आर्ग्यूमेंट भेजते हुए तो मेरी अमाउंट चेंज हो जाएगी, इसके अलावा क्लास के बाहर नहीं चेंज होगी। अगर मैं इसको दोबारा चलाती हूँ तो अब मेरी अमाउंट क्या हो गई, 4000 हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हुए जो मैंने आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट साइन किया उसके अंदर मैंने चेंजेस किए तो मेरी अमाउंट चेंज हुई है। वरना ये वाली अमाउंट जो मैं बाहर रीअसाइन कर रही हूँ अपने वेरिएबल को वो नहीं हो रही है, ठीक है। मीन्स कि मेरा बैलेंस क्या हो गया, अब प्राइवेट बन गया। अब ये तो आ गई प्राइवेट की बात। अब प्रोटेक्टेड क्या होता है कि अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो और चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल हो, लेकिन उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं हो। अब जैसे कोई भी हमारा घर है, हमारे पेरेंट्स हैं और हमें कुछ बातें ऐसे होती हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, अब वो कोई प्राइवेट बात भी होती है जो हमें किसी से भी नहीं करनी होती, ठीक है, कि वो सिर्फ अब्बू और मेरे बीच की बात है, ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे घर के सारे बंदों को पता होती हैं, मीन्स के सारे बहन भाइयों को और अब्बू अम्मी को, बट वो किसी बाहर वाले को पता नहीं होती। तो वो क्या होगी, वो बात पेरेंट्स क्लास में तो मतलब वो चीज़ पेरेंट क्लास में एक्सेसिबल होगी और चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होगी, बट चाइल्ड या पेरेंट क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। वो क्या होता है, हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड कैसे होता है, सिंगल अंडरस्कोर। तो मैं इधर लिख देती हूँ और इधर लिख देती हूँ सिंगल अंडरस्कोर और इधर आ जाएगा सिंगल, सॉरी नीचे सिंगल ऊपर डबल अंडरस्कोर, ठीक है। अब अगर हमें किसी चीज़ को प्रोटेक्टेड बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे, उस एट्रीब्यूट के नाम से पहले हम क्या लगा देंगे, सिंगल अंडरस्कोर। पेरेंट और चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल हो, उसके बाहर एक्सेसिबल ना हो, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास प्रोटेक्टेड। अब क्या बात आ जाती है, हमने इनकैप्सुलेशन देख लिया कि इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या होती है कि एक तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हम एट्रीब्यूट्स वगैरह बना रहे होते हैं वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, पब्लिक होती है। एक चीज़ आ जाती है हमारे पास प्राइवेट, कि वो क्लास में एक्सेसिबल हो, क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल ना हो, ना ही चाइल्ड क्लास के बाहर चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो, ठीक है। और प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड हम सिंगल अंडरस्कोर लगाते हैं और पेरेंट और चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल हो और उसके बाहर एक्सेसिबल ना हो, ठीक है। अब ये हमने इनकैप्सुलेशन आ गया, मैं इससे पर लिख देती हूँ इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब बात आ जाती है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट क्लास। अब इनहेरिटेंस को हम इस तरह समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं और हम हैं, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स की कोई ना कोई फीचर, आँखें हो गई या कोई ना कोई आदत, बोलने का अंदाज़ हो गया, होता है ना, तो वो क्या होता है, वो कुछ लोग कहते हैं ये इनकी पेरेंट की तरह है। तो वो क्या किया है, हमने अपने पेरेंट से इनहेरिट किया। वो हमारे चीज़ कहाँ से आई है, अगर किसी की आंखें उसके पेरेंट की तरह है, उसके फादर की तरह है, उसके मदर की तरह है, तो मीन्स के उसकी वो आंखें किसकी तरह है, उसके मतलब उसकी मदर की तरह है। तो उसने कहाँ से इनहेरिट किया, अपनी मदर से इनहेरिट किया, अपने पेरेंट से इनहेरिट किया वो चीज़। तो वैसे ही जब भी कोई क्लास, कोई पेरेंट क्लास, जब भी कोई चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट क्लास से जो भी चीज़ें इनहेरिट कर रही होती है उसको हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। मीन्स के मैंने बैंक अकाउंट बनाया, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट अगर मैं बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं चाह रही हूँ मैं सेविंग अकाउंट बनाऊँ, तो सेविंग अकाउंट के लिए क्या मुझे यूज़र नेम चाहिए होगा, क्या मुझे पासवर्ड चाहिए होगा और मुझे बैलेंस भी चाहिए होगा। और उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि भाई डिपॉजिट का फंक्शन हो जिससे यूज़र आए और अपने जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करे, और एक मेरे पास विड्रॉ का फंक्शन हो, और एक मेरे पास चेक बैलेंस का भी फंक्शन हो उसके अंदर,
ऐसे ही मैं ये सारी चीज़ें अपने सेविंग अकाउंट में भी चाहती हूँ। ठीक है, तो क्या ये काम अच्छा रहेगा कि मैं बैंक अकाउंट वाली चीज़ों को रीयूज़ कर लूँ वापस? रीयूज़ का मतलब है ना कि दोबारा उसी को यूज़ कर लूँ, या मेरे पास ये अच्छा रहेगा कि मैं दोबारा से नई चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें दोबारा से डिफ़ाइन करूँ? कौन सा बेटर रहेगा कि मैं दोबारा से सारी चीज़ें डिफ़ाइन करूँ या मैं इन्हीं चीज़ों को रीयूज़ कर लूँ? ऐसा ही है कि भाई मैं रीयूज़ कर लूँगी तो मेरा कोड भी अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। अब मुझे बनाना है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट में एडिशनल चीज़ क्या आ जाती है, इंटरेस्ट रेट, कि आपने जो भी आपकी सेविंग्स है उसके ऊपर बैंक आपको क्या दे रहा होता है, इंटरेस्ट दे रहा होता है। ऐसी है। तो अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्लास बनाते हैं हम, क्लास सेविंग अकाउंट। क्लास बनाते हुए हमें पता है कि सबसे जो पहला वर्ड होता है क्लास का वो क्या होता है, कैपिटल होता है। अब मैं इधर लिख देती हूँ। अब मुझे इनहेरिट करना है बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट क्या है, हमारी पेरेंट क्लास है। ऐसे ही बैंक अकाउंट है हमारी पेरेंट क्लास, तो मुझे पेरेंट क्लास को क्या करना है, इनहेरिट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ के पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूँगी बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा बैंक अकाउंट। अब मुझे क्या हुआ, हर क्लास का कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर होता है, तो मैं अपना कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले मुझे सेल्फ मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसे ये सेल्फ क्या हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। सेल्फ हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, एक एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है, तो वो क्या, अब सेल्फ के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, यूज़र नेम चाहिए। उसके बाद मुझे यूज़र नेम की मैं टाइप भी दे देती हूँ str। उसके बाद मुझे चाहिए पासवर्ड, पासवर्ड की टाइप दे देते हैं str। उसके बाद मुझे चाहिए बैलेंस और उसकी टाइप मैं दे देती हूँ फ्लोट, और लास्ट में मेरे पास होगा इंटरेस्ट रेट। ऐसे ही है, और इसकी भी मैं टाइप दे देती हूँ फ्लोट। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि जो मैंने पेरेंट क्लास के अंदर ये यूज़र नेम, पासवर्ड और बैलेंस लिखा हुआ है, ये क्या हो जाए, जो सेल्फ में स्टोर हुए हैं, ये इनहेरिट होके मेरे पास कहाँ आ जाएं, सेविंग अकाउंट में। तो उनको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, मेरे पास सुपर फंक्शन आता है। तो सुपर फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारी पेरेंट क्लास से जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हो, यहाँ पे लिख भी रहे हैं, सुपर सेम है, सुपर क्लास, सुपर टाइप, अनबाउंड, सुपर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये चीज़ें हैं नहीं। तो सुपर क्या कर रहा होता है, जो भी पेरेंट क्लास से जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उसको क्या कर लेता है, उसको एक्सेसिबल बना देता है हमारी चाइल्ड क्लास में। तो मैं उसको इनिट करती हूँ अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर हम लगा देंगे पैरेंथेसिस। अब मुझे सुपर क्लास से क्या मंगवाना है, सुपर हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का जो हमें पहले से बना के दिया हुआ है। हम उसे बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुपर को मैं कॉल कर रही हूँ, और सुपर क्या कर रहा है, मुझे एक्सेस दे रहा है हमारे जो पेरेंट क्लास है उसके एट्रीब्यूट्स को। अब जैसे ही मैंने इनिट बताया तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ रहा है, यूज़र नेम str, पासवर्ड str और बैलेंस फ्लोट। ये मेरे पास कहाँ से आ रही है, मेरी पेरेंट क्लास से आ रहे हैं। तो मुझे पेरेंट क्लास से क्या क्या मंगवाना है, मुझे यूज़र नेम मंगवाना है, मुझे पासवर्ड, देन मुझे यहाँ पे बैलेंस मंगवाना है। जैसे ही मैंने इसको लिखा तो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गई। ये मेरे पास कहाँ से आ गए, मेरे पेरेंट क्लास से आ गए। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो किसका एट्रीब्यूट है, मेरे पास मेरे सेविंग अकाउंट वाली क्लास का। तो मैं इसको क्या करूँगी, सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये हो गया काम। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास डिपॉजिट का फंक्शन है, या मेरे पास जो है विड्रॉ का फंक्शन है और चेक बैलेंस का। ये सारी चीज़ें तो मेरे पास मेरे पेरेंट क्लास से आ रही हैं। अब मुझे उसमें क्या चाहिए कि जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाए, वो मेरे टोटल बैलेंस में ऐड हो जाए। बैंक जो मुझे मेरे पैसों पे इंटरेस्ट दे रहा है तो वो मैं ज़ाहिर है अपने बैलेंस में ऐड भी करना होगा मुझे। तो मैं क्या, उसके लिए मैं क्या बनाऊंगी, एक मेथड बनाऊंगी ऐड इंटरेस्ट नाम का।
ऐड इंटरेस्ट का मैंने एक मेथड बनाया, उसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या मिल रहा होगा, सेल्फ मिल रहा है। सेल्फ के अंदर क्या चीज़ें आ जाएंगी, सेल्फ के अंदर क्या क्या स्टोर हुआ हुआ है, यूज़र नेम, पासवर्ड, बैलेंस जो मैंने पेरेंट क्लास से मंगवाया है, और इंटरेस्ट रेट मेरा जो मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 61 पे मैंने क्या करवाया हुआ है, सेल्फ के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इंटरेस्ट रेट को ऐड करना है मेरे किस में, टोटल बैलेंस में, ऐसा ही है। तो बैलेंस तो मेरे पास प्राइवेट है, बैलेंस को मैंने क्या बनाया हुआ है, प्राइवेट बनाया हुआ है पेरेंट क्लास में। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जो भी चीज़ हम प्राइवेट बना देंगे मीन्स के वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगी। बैलेंस किस क्लास में, बैंक अकाउंट वाली क्लास में, और बैंक अकाउंट वाली क्लास के अंदर मैंने बैलेंस को क्या बनाया हुआ है, प्राइवेट बनाया हुआ है, ठीक है। उसको ना मैं चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकती हूँ, ना ही ना ही जो है पेरेंट क्लास के बाहर एक्सेस कर सकती हूँ। अब भाई अब एक मसला आ गया कि मैं बैलेंस को एक्सेस कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो बैलेंस में ऐड करवाना है, अब बैलेंस तो एक्सेस ही नहीं होगा। तो उसको एक्सेस करने का क्या तरीका है, हम मेथड के थ्रू हम डायरेक्ट बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट उस प्राइवेट जो एट्रीब्यूट है हमारे पास उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट हम अपने क्या कर सकते हैं, हमारा जो अपना मेथड है, मेथड के ज़रिए हम बैलेंस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो मैंने चेक बैलेंस का मेथड बनाया है, इसके अंदर मेरे पास सेल्फ डॉट बैलेंस रिटर्न हो रहा है, मेरे पास जो भी मेरा बैलेंस है वो मेरे पास रिटर्न हो रहा है, तो मुझे तो बैलेंस ही चाहिए, तो चेक बैलेंस भी मुझे क्या दे देगा, मेरा बैलेंस रिटर्न कर देगा। तो मैं क्या यहाँ पे सेल्फ डॉट चेक बैलेंस, तो वही बात तो वही हुई कि मुझे यहाँ पे क्या करना था, अपना बैलेंस एक्सेस करना था, और जो चेक बैलेंस मेथड है पेरेंट क्लास के अंदर वो भी मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, मेरा बैलेंस रिटर्न कर रहा है। तो हम प्राइवेट एट्रीब्यूट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हम मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इंटरेस्ट रेट अपना निकालना है, तो इसको ना वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। मैंने इंटरेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने ये लिख दिया कि सेल्फ डॉट चेक बैलेंस, और उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो मेरे सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट से, कि मेरा जो टोटल बैलेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो मेरे इंटरेस्ट रेट से, जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो भी इसका आंसर आता है, जो भी मेरा इंटरेस्ट, मेरे टोटल बैलेंस को मल्टीप्लाई मैं करूँगी इंटरेस्ट रेट से, तो जो भी अमाउंट आती है वो मुझे क्या चाहिए, मेरी कहाँ पे वो ऐड हो जाए, मेरे बैलेंस में ऐड हो जाए, ठीक है। अब मुझे बैलेंस में ऐड होना है, तो मैं क्या करूँगी, सेल्फ डॉट बैलेंस, बट यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ गई कि मेरा बैलेंस जो है क्या है, प्राइवेट है, तो मेरा यहाँ पे वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो पेरेंट क्लास के अंदर डिपॉजिट का मेथड बनाया हुआ है, डेव डिपॉजिट अमाउंट, ये हमारा क्या कर रहा है कि जो भी मेरा बैलेंस है उसके अंदर जो भी अमाउंट यूज़र आ रहा है डिपॉजिट करवाने के लिए, उस अमाउंट को मेरे टोटल बैलेंस में क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे भी तो यही करना है कि जो भी इंटरेस्ट रेट से जो भी अमाउंट बन के आ रही है मुझे उसको अपने बैलेंस में ऐड करवाना है। तो यही काम मेरा डिपॉजिट फंक्शन भी कर रहा है कि जो भी अमाउंट आ रही है उसको ऐड कर रहा है टोटल बैलेंस में। तो क्या मैं यहाँ पे डिपॉजिट फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, सेल्फ डॉट डिपॉजिट, ठीक है। और डिपॉजिट के अंदर क्या मुझे पास करना पड़ेगा, डिपॉजिट अमाउंट की, मुझे डिपॉजिट अमाउंट क्या करनी है कि, तो मुझे अभी जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट टोटल आता है तो वो मेरे को क्या करना है, डिपॉजिट करना है। मैं यहाँ पे दे देती हूँ इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं प्रिंट का मैसेज करवा लेती हूँ, एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, और एफ स्ट्रिंग में मैं यूज़ करती हूँ आफ्टर एडेड इंटरेस्ट योर बैलेंस इज़, और मैं बैलेंस क्या लिख दूँगी यहाँ पे, सेल्फ डॉट चेक बैलेंस। चेक बैलेंस मेरी टोटल जो भी अमाउंट थी वो रिटर्न कर रहा था, टोटल बैलेंस मेरा रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको कॉल कर लूँगी, ठीक है। अब हम अपना प्रोग्राम चला के देखते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है। तो S1 इज़ इक्वल टू
या S1 नहीं लिखते, सेविंग अकाउंट इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगी, सेविंग अकाउंट लिखूँगी यहाँ पे, के बाद पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस में मुझे क्या क्या भेजना होगा, मुझे क्या क्या आर्ग्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होंगे, मुझे एक यूज़र नेम भेजना होगा, तो सबसे पहले मैं भेज देती हूँ हम्माद। उसके बाद सेकंड चीज़ मुझे क्या भेजनी है, वो खुद ही बता रहा है, यूज़र नेम भेजनी है। उसके बाद पासवर्ड भेजना है, तो पासवर्ड मुझे पास स्ट्रिंग में मुझे भेजना है, तो मैं भेज देती हूँ 1 2 3 4। देन मुझे क्या भेजना है, मुझे बैलेंस भेजना है, तो बैलेंस में भेज देती हूँ 30,000। ठीक है, 30,000 रुपये है मेरा बैलेंस, टोटल बैलेंस। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रेट आ जाता है। इंटरेस्ट रेट क्या है, 0.05। ठीक है, और मैं क्या करूँगी, सेविंग अकाउंट डॉट, और मैं किस वाले अपने मेथड को कॉल करूँगी, ऐड इंटरेस्ट को। ऐड इंटरेस्ट को हम करते हैं कॉल, और उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं भेजते हैं, बस इसको कॉल किया हमने। और अब देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होके आता है। CLS करते हैं, तो मेरे पास एट्रीब्यूट एरर आ रहा है, डिड यू मीन ऐड इंटरेस्ट। अच्छा, मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया आई थिंक। अच्छा हाँ, ऐड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एरर थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले क्या आया, 4,000 आया। वो मेरे कहाँ से आया है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, ये मैंने जो ऊपर यहाँ पे ये वाली अमाउंट जो चेक बैलेंस पेरेंट क्लास की भी मैंने उसको प्रिंट करवाया हुआ ना, तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं मैसेज दे देती हूँ, एक्सेसिबल नहीं है क्लास। ठीक है, अब हम दोबारा रन करके देखते हैं। वैसे रिज़ल्ट तो हमारा सही आ गया, बट वो पेरेंट क्लास का भी रिज़ल्ट आ रहा था, वो मैंने कमेंट कर दिया। अब मेरे पास सबसे पहले क्या मैसेज आया, सक्सेसफुली डिपॉजिट 1500, नाउ योर बैलेंस इज़ 31,500। ठीक है, बोल रहा है कि सक्सेसफुली डिपॉजिट 1500, आप जो डिपॉजिट किया वो 1500 आपके डिपॉजिट हो गए, और अब आपका बैलेंस क्या है, 31,500। और फिर एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आफ्टर एडिड इंटरेस्ट योर बैलेंस इज़ 31,500। अब ये दो मैसेज कैसे आ रहे हैं, मैंने तो एड इंटरेस्ट में एक मैसेज दिया था, ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, सेल्फ डॉट डिपॉजिट इंटरेस्ट, मैंने डिपॉजिट मेथड को यहाँ पे कॉल किया था, जो मैंने पेरेंट क्लास में बनाया हुआ, और उसके ज़रिए मैं अपना इंटरेस्ट क्या करवा रही थी, अपने बैलेंस में ऐड करवा रही थी। तो पहले डिपॉजिट फंक्शन चला, और डिपॉजिट में हमने क्या प्रिंट करवाया था, जो भी आपकी डिपॉजिट अमाउंट हो। तो मैंने अभी जो मेरे यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आया मेरा, वो 1500 आया। 30,000 पे क्या आया इंटरेस्ट रेट, 50,000 आया, ओ सॉरी 1500 आया। इंटरेस्ट आया कितने अमाउंट पे, 30,000 पे। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, ये इंटरेस्ट रेट को मैंने किस में एज आ आर्ग्यूमेंट भेज दिया था, डिपॉजिट में। तो डिपॉजिट क्या कर रहा था, जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट था उसको डिपॉजिट कर रहा था। तो मैंने उसने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, पहले मेरा डिपॉजिट वाले फंक्शन का प्रिंट चला, जिसने बताया कि भाई 1500, जिसने क्या बताया कि भाई 1500 आपने डिपॉजिट किया और आपका बैलेंस हो गया 30,1500। ठीक है, उसके बाद कौन सा मैसेज प्रिंट हुआ, आफ्टर एडेड इंटरेस्ट योर बैलेंस इज 31,500, अरे 31,500। ठीक है, तो वो कहाँ से प्रिंट हुआ, ये जो मैंने ऐड इंटरेस्ट वाला फंक्शन चलाया, यहाँ पे कॉल किया, तो उसने फिर उसके बाद ऐड होने के बाद पहले ये डिपॉजिट वाला फंक्शन किया, इसकी जो प्रिंट था वो प्रिंट हुआ, और उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, आफ्टर एडेड इंटरेस्ट योर बैलेंस इज 31,500। तो मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे इनकैप्सुलेशन भी देख लिया, हमारी दो चीज़ें कवर हो गई, इनकैप्सुलेशन, और सेकंड चीज़ पे हमारा क्या कवर हो गया, इनहेरिटेंस, कि ये दोनों किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी जो कोड जो है ना, मैं इंशाल्लाह गिटहब पे अपलोड कर दूँगी, और गिटहब का जो है लिंक भी सेंड कर दूँगी आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी गिटहब का लिंक भी।
और इसकी प्रैक्टिस करें। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम क्या चीज़ें कवर करेंगे। आज हमने इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस को कवर किया है। अगली वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को हम कवर करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह वीडियो जल्दी आएगी। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये चाइल्ड क्लास है और ये मेरे पास क्या है, पेरेंट क्लास है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट लाजमी दें ताकि मुझे भी पता चले। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। इसी तरह इंशाल्लाह वीडियो आती रहेगी। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।